हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको डे 4 का रिवीजन करवा रहा हूं, जो कि एचबीएससी क्लास 12th अकाउंटेंसी का रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, अब तक मैंने आपको 3 वीडियो बना दी हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है ना, डे 1 से लेकर डे 3 तक की। आज की क्लास डे 4 की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको बनाना है, नेसेसरी एंट्री करनी है जब किसी व्यक्ति का क्या हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो। ठीक है, एंट्रीज वाला क्वेश्चन है ये। देखो नॉर्मली क्या होता है पेपर में ना, सबको अकाउंट्स तो बनाने आते हैं, बट एंट्री करने में कई जगह पर बच्चों को दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे इसकी एंट्री। तो क्वेश्चन कह रहा है, इंदर, जॉनी एंड कपिल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 9:3:4 दे रखा है, एंड देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। एंड कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, क्रेडिटर दे रखा है, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर और कैश दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कपिल रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2023 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। तो एंट्री करते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, जनरल एंट्री करते जाते हैं। पहली एंट्री होगी आपके पास कि इसमें बैड डेट्स क्या हो रहे हैं, बैड डेट्स हो रहे हैं कितने रुपए के, 5,000 के, जो कि रिटर्न ऑफ हो रहे हैं। तो बैड डेट्स किससे होते हैं आपके पास? अगर बैड डेट्स होते तो आप नॉर्मली किस अकाउंट में लिखते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो एंट्री होती है वहां पर, ये हमारा नुकसान हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कब होता है? क्रेडिट होता है इनकम पे और डेबिट होता है एक्सपेंसेस पे। ठीक है, यानी कि लॉसेस पे। तो डेटर बैड डेट्स जो है किससे बनते हैं, डेटर से, यानी कि डेटर्स कम हो जाते हैं हमारे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, पहली एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर लिखना, बैड डेट्स मत लिखना। ठीक है ना, क्योंकि बैड डेट्स हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए क्रेडिट नहीं होते वो। तो कितने के हो जाएंगे, 5,000 के। फिर लास्ट में इसको कैलकुलेट भी करना है, ध्यान से समझ लेना कि किस प्रकार से मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये पहली एंट्री होगी आपकी। ठीक है ना, दूसरी एंट्री, फिक्स एसेट्स वर टू बी रिवैल्यूड एट 96,000। फिक्स एसेट्स की वैल्यू 96,000 हो रही है। फिक्स एसेट्स कितने की थी, 1,20 की, अब 96 हो गई, यानी कि कितने रुपए से कम हो गई, 24,000 से। तो कम होगी तो वही रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। ठीक है, कितने से, 24,000 से। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 29,000। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि 29,000 रुपये कम लिखी गई है। तो बढ़ा देंगे हम, स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो स्टॉक को बढ़ाएंगे तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा, और रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें फायदा हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से, 29,000 से। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ, क्रेडिटर वर पेड ऑफ। क्रेडिटर को पे कर देना है पूरा का पूरा। तो क्रेडिटर पे हो जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश अकाउंट, पैसा कम होगा ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो कितने रुपए से, 10,000 से। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000 एंड कपिल शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ इंदर एंड जॉनी। तो किस रेशियो में होता है, जो उसके जो गेनिंग रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें बढ़ जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देयर इंदर एंड जॉनी वाज 3:2। तो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा था हमें, ओल्ड रेशियो था 9:3:4। इसमें पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 9, 3 और 4। किस किस का है ये देख लेते हैं पहले। तो इंदर, जॉनी और कपिल, इंदर, जॉनी और कपिल, IJK। ठीक है, IJ और K। तो न्यू रेशियो क्या आ गया अब आपके पास,
न्यू रेशियो आ गया 3:2, क्योंकि कपिल तो चला गया, ठीक है, 3:2। अब गेनिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है, पहले इंद्र का देख लेते हैं। न्यू है आपके पास 3/5, ओल्ड कितना है 9/, कितना हो जाएगा 16, 9/16, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 80, तो ये 16 तिया 48 और 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 3/80। और जे के पास चला जाएगा 2/3 माइनस, सॉरी 2/5, 2/5 माइनस कितना हो जाएगा 3/16, तो ये हो जाएगा अब आपके पास एलसीएम लेके 80, ये हो जाएगा 32 माइनस 15, ठीक है। तो 32 में से 15 गए तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 32 में से 15 गए तो ये आ जाएगा आपके पास 12 और 5 17, ठीक है। 3:17 का आपका गेनिंग रेशियो यहाँ पर चल के आ रहा है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो ध्यान रखना किस तरीके से निकालें, न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। तो ये आ गया 3:17। तो गुडविल भी निकाल ही लेते हैं। गुडविल टोटल जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 80,000 की है। तो कपिल का शेयर कितना हो जाएगा, कपिल का शेयर इसमें से निकाल देंगे। फर्म्स गुडविल 80,000 और कपिल की गुडविल कितनी हो जाएगी इसमें, 80,000 का उसका शेयर्स, उसका शेयर कितना था 4/17, सॉरी 4/16, ठीक है। ये 5 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20,000। तो 20,000 की गुडविल आ रही है जो 3:17 में बढ़ जाएगी। 3:17 में बढ़ देंगे तो 20,000 सीधा सीधा 3/20 और 17/20 इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 20,000 को, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 3,000 और ये आ जाएगा 17,000। तो इस तरीके से गुडविल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5th एंट्री हो जाएगी गुडविल को बांटने की। तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेनिंग कौन कर रहा है, आई और जे। आई लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, आई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल, ठीक है। तो आई के पास कितना 3,000 रुपये, जे के पास 17,000 और टोटल इसके पास 20,000 कैपिटल जारी है, ठीक है ना, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। और अब ये देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ है जो बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया था जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने का था 80,000 का, तो ये भी बढ़ सकता है पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व जो है पहले से ही लाइबिलिटीज है तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू आई कैपिटल अकाउंट टू जे और टू के, ठीक है। कितना कितना है 80,000 है, 80,000 है, 80,000 है। 80,000 को जो उनका रेशियो था ओल्ड रेशियो 943 में बांट देंगे। मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो रेशियो होता है ना बैलेंस शीट में, जो चीज़ होती है वो हमेशा बढ़ती है ओल्ड रेशियो में। तो 16 था तो टोटल था 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 को 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45, 3 से करेंगे तो 15, ठीक है। और फिर था 4, तो 5 को 4 से करेंगे तो 20, ठीक है। 45 और 15 60 और 2 20 80, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री होगी सारी की सारी। अब एक एंट्री और करनी है आपको। क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि रिवॉल्यूशन में डेबिट कितनी बार आ रहा है, रिवॉल्यूशन डेबिट कितनी बार से हो रहा है। रिवॉल्यूशन का डेबिट और क्रेडिट देखोगे तो डेबिट कितने हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है, फिर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट देख लेते हैं। देखो 5,000 रुपये यहाँ पर डेबिट हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है 24,000 रुपये और
बस। तो डेबिट कितने से हो रहा है आपके पास? 29,000 से। और क्रेडिट कितने से हो रहा है ये देखो, 29,000, और कहीं क्रेडिट नहीं हो रखा, ठीक है। तो यानी कि क्रेडिट भी आपका 29,000 से ही हो रहा है। तो इसका मतलब ना कोई लॉस हो रहा है और ना कोई गेन हो रहा है। तो ये तो सिंपल सी एंट्री आपकी इसी तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जनरल एंट्री कर सकते हो। बाकी पेपर में ना अगर क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो बच्चा इजीली तरीके से कर लेता है, बट पेपर में अगर जनरल एंट्री आ जाए ना तो बच्चा उसको स्किप करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो बेटर है इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या आती हैं, जितनी भी लोन की चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर 22 में और 23 में, 22 में 10 लाख के थे, फिर 15 लाख के हो गए। तो कैपिटल क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है ना। तो इशू कर रहे हैं आप, तो सीधा सीधा लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने से? 15,000, 5,000 से, सॉरी 5 लाख से। वैसे यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है ज़्यादा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड पेड है, तो ये बाद में लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20 से 90 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लाइबिलिटीज कम हो रही है आपकी, तो आप क्या कर रहे हो, उसे पे कर रहे हो, पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि लाइबिलिटीज आप पे कर रहे हो। पे करने पर पैसा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 30,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट पे करा होगा, ठीक है। फिर लोन फ्रॉम बैंक 6 लाख था और 7 लाख हो गया, तो लोन लिया है आपने, प्रोसीड करा है, प्रोसीड लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। कितने का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लोन लिया है, तो लोन का अमाउंट आपके पास आया होगा, तो पैसा आपका बढ़ा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कराया आपने, तो इंटरेस्ट पेड करोगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। कितने रुपए का, 60,000 का, ठीक है। फिर है डिविडेंड पेड करा है, तब भी पैसा जाएगा। कितने का, 1,10,000 का। सिंपल सी एंट्री है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना। अब देखते हैं टोटल करके। देखो 5 लाख था, इसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा, फिर 1 लाख प्लस हो जाएगा, 60,000 माइनस हो जाएगा, फिर 1,10,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लाख। तो ये हो जाएगा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी नेसेसरी एंट्री करनी है और सिंपल सा है, इसमें तो एंट्री करनी होती है क्योंकि ये शेयर्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है CCL लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपये का एक है, प्रीमियम दे रहे हैं 3 रुपये पर। 2 रुपये का एप्लीकेशन है, 6 रुपये की अलॉटमेंट है जिसमें इंक्लूडेड है प्रीमियम, तो 3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 रुपये का फर्स्ट कॉल है, तो 3 3 6 और 2 8 और बैलेंस कितने का हो गया, 2 रुपये का, ठीक है। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर वर रिसीव्ड, 75,000 थे, 1,20,000 मिले हैं, तो एक्स्ट्रा मिल के 45,000। एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर वर रिजेक्टेड, और उन्हें हमने रिजेक्ट भी कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 45,000 एक्स्ट्रा आए थे, तो 45,000 ही हमने क्या कर दिए, निकाल भी दिए, ठीक है। आगे कह रहा है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, रिफंड तो करना ही पड़ेगा। द फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड रिमेनिंग ऑन टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट हरीश, सारा पैसा मिल गया, बस हरीश का पैसा नहीं मिला। कौन है, शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर हु फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ना फॉरफीचर है ना री इशू है, बस ये है कि एक व्यक्ति है जिसके पास शेयर थे 2,000 और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करी, बाकी सारी एंट्री कर रखी है। तो पहली एंट्री होगी इसमें
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने से? 1,20,000 से होगी। 1,20,000 रुपये आपको मिले थे। ठीक है, और 2 रुपये की एप्लीकेशन चल रही है तो 2,40,000। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू जो रिफंड कर रहे हैं वो, यानी कि जो रिफंड करते हैं उसमें क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, कितने से हो जाएगा? देखो ये तो आएगा 2,40,000 से, सीधी एंट्री है। दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से आती है और जितने अमाउंट थे वो उससे आती है, यानी कि 75,000 से आएगी। तो 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 1.5 लाख रुपए। और बैंक में कितने जा रहे हैं? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 90,000। टोटल मिलाकर 240 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ध्यान रखना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर उसने, हरीश ने 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया था। तो अलॉटमेंट की एंट्री सीधी सीधी होगी। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसमें भी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 2,25,000। दो लाख 25,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,50,000। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। फिर पैसा मिल जाएगा हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4.5 लाख रुपए। इस तरीके से। ठीक है, फिर फिफ्थ एंट्री में ध्यान रखना कि वहाँ पर 2,000 शेयर का पैसा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ड्यू की एंट्री तो नॉर्मली होगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए से? वही 75,000 मल्टीप्लाई बाय कितने की कॉल थी? 3 रुपए की, तो 2,25,000। ठीक है, पैसा मिलेगा। अब पैसा क्या है? कम मिलेगा। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री में पैसा कम मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितने रुपए से? पैसा कितना मिलेगा? देखो कितना नहीं मिलेगा, 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 6,000 रुपये नहीं मिलेगा। बाकी 2,25 में से 6,000 गए तो 2,19,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल आ जाएगा 2,25,000 इस तरीके से। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री, सेवंथ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए से? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1.5 लाख। यहाँ पर भी 1.5 लाख। अब इसमें भी पैसा नहीं मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्सन एरिया डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कितने रुपए आ जाएंगे? अब इसमें कितने नहीं आएंगे? 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें आएंगे 4000 रुपये इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 4000 रुपये आपको नहीं मिल रही, तो 4000 माइनस हो जाएंगे तो 1,46,000, 146,000। ठीक है, इस तरीके से ये सारी एंट्री आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर फोर फीचर की और बाकी किसी की एंट्री की बात नहीं हुई, तो सीधा सीधा इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसे नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। ठीक है भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है मशीनरी का। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी दे रखी है आपके पास 22 और 23। इस चीज़ को ध्यान रखना बिल्कुल। कभी कभार क्वेश्चन में ना बच्चा क्या क्या करता है कि यहाँ पर इसको ओपनिंग मान लेता है, इसको क्लोजिंग मान लेता है, तो ये गलती हो जाती है। ठीक है ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग ध्यान रखना, ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। ठीक है, तो ओपनिंग है आपके पास यहाँ पर 22 वाला, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। 3 लाख की मशीन थी, 4,10,000 की होगी। गुडविल थी 80,000 की, 180 की होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि मशीनरी कॉस्टिंग 85,000, मशीनरी एक 85,000 की थी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड दे रहा हूँ, जिस पे डेप्रिसिएशन लग गया है 15,000 का, तो इसका मतलब अब वैल्यू कितनी हो गई है? 70,000। और सोल्ड फॉर रुपीज़ 62,000। 70,000 वाली मशीन को सोल्ड कर दिया कितने में? 62 में। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने का लॉस? लॉस हुआ है 8,000 का। बात समझ रही है? 8,000 का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 48,000, तो पूरे साल 48,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक मशीनरी अकाउंट बनाओ, जिससे हमें ये पता चलेगा मशीन खरीदी है या बेची है। सबसे पहले ओपनिंग, जिसे हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। ठीक है, कितने की मशीन है? 3 लाख की। और क्लोजिंग में कितना आ जाएगा? 4,10,000। ठीक है, और फिर हमने मशीन सोल्ड कर दी है बाय बैंक। सोल्ड करते समय इस तरफ आता है, मशीन क्रेडिट होती रहती है। ठीक है, कितने रुपए की सोल्ड करी है? 62,000 की। हमें लॉस कितने का हो गया? 8,000 का। ठीक है, और अब आगे कह रहा है कि टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 48,000 का, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, 48,000। अब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो इस तरफ का आ रहा है आपके पास 4,10,000 प्लस 48,000 प्लस 8,000 प्लस 62,000, तो 5,28,000। तो 5,28,000 में से 2,28,000 माइनस 3 लाख माइनस करेंगे तो 2,28,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बैंक। और किस तरीके से? बैलेंस इन फिगर, ये चीज़ लिखना जरूर। ठीक है, क्या है ये? परचेज है। तो परचेज आई है आपके पास 2,28,000 से, और सेल आई है आपके पास कितने से? 62,000 रुपये। तो इन दोनों को आपको अकाउंट में लिखना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परचेज प्लांट एंड मशीनरी 2,28,000 परचेज किया है, तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बताओ कितने की? 62,000 की। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। फिर अगला है सेल, सेल ऑफ, यहाँ सॉरी 80,000 की थी, 180 की होगी, यानी कि परचेज करी है आपने, तो परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल भी एसेट्स होती है, इसलिए परचेज यहीं पर लिखी है हमने, 1 लाख रुपए की। परचेज करने से पैसा जाएगा। तो टोटल आ गया आपके पास 3,28,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 62, 2,66,000।
और ये क्या हुआ है, नेगेटिव में आया है, तो इसे लिखेंगे हम कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इशू कराया आपने, इशू करें 500 शेयर्स डिबेंचर इशू करें 500 शेयर नहीं, 9% का डिबेंचर है, 1000 रुपये का एक है, एट पार पर कराए और रिडीमेबल एट पार, और रिडीम भी एट पार पे हो रहा है। रिडीम क्यों बोल दिया यहाँ पर, रिडीम इसलिए बोल दिया कि अगर प्रीमियम पे होगा ना रिडीम, तो हमें लॉस को इशू की एंट्री में ही शो करना होता है। तो यहाँ बोल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल एंट्री होती है जैसे कि आप शेयर्स की करते हैं वैसी ही एंट्री होती है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी। अमाउंट कितना आएगा, 500 डिबेंचर है, 1000 रुपये का एक है, तो 500 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 500 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख 5 लाख की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री भी इसी की होगी, 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। ठीक है, इस तरीके से पहली एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री में यही करवा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना आप। दूसरी एंट्री, इशू 20 लाख, 10% डिबेंचर, 6% डिस्काउंट, आपके पास डिस्काउंट पे कराया। ठीक है ना, और रिडीम एट पार, रिडीम एट पार पे कराया, यानी कि रिडीम पे कोई हमारा लॉस नहीं हो रहा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान रखना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही लिखना, कहीं एप्लीकेशन ही लिख दो बस। तो 20 लाख है, 20 लाख में आपको 6% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो 20 लाख का 6% निकाल दो और माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 18,80,000, 18,80,000 इस तरीके से। ठीक है, और फिर एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेबिट और डिस्काउंट भी डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर की जो वैल्यू है हमेशा फेस वैल्यू पे दिखानी होती है, यानी कि 1000 रुपये पर, सॉरी 1000 नहीं, मतलब यहाँ पर तो है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा 18,80,000 और बाकी डिफरेंस 1,20,000 आपका यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा। बस समझ रही, इस तरीके से ये एंट्री इसमें हो जाएगी। थर्ड एंट्री है इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको रिडम्पशन पे क्या दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है। तो रिडम्पशन का जो प्रीमियम होता है ना, वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। आने वाले समय में हमें जो शेयर्स की वैल्यू है वो 4% क्या देनी होगी एक्स्ट्रा। क्वेश्चन कह रहा है 2000 डिबेंचर हैं, 8% का 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट पर करा है 2% के, और रिडीम भी कर रहे हैं हम प्रीमियम पे 4%। तो यहाँ जो 4% है ये हमारा क्या है, लॉस है इन फ्यूचर का, और ये जो डिस्काउंट है ये भी हमारा क्या है, लॉस है अब का। तो ये जो दोनों लॉस हैं इसको हमें एंट्री में, इशू की एंट्री में दिखाना होता है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने रुपए से, 2000 डिबेंचर और 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट दे रहे हैं 2% का, तो 98 का हो जाएगा। ठीक है, तो 98 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,96,000, 1,96,000। ठीक है, फिर 8% डिबेंचर, अब ध्यान से समझना,
8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेबिट होगा 1,96,000 से, ठीक है। और हमें क्या हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं, एक डिस्काउंट वाला और एक प्रीमियम वाला, तो दोनों को दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, ठीक है, कितने का हो रहा है, 2% का, ठीक है। तो 2% इसका निकाल दो, मतलब 2% का मतलब 2 रुपये हो गया, और 2,000 का 2% निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सीधा सीधा आ जाएगा 2,000 का 2% यानी कि 4,000 रुपये। फिर यहाँ पर आएगा लॉस ऑन प्रीमियम या लॉस ऑन रिडम्पशन लिख दो, लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। डेबिट कितने का हो जाएगा, 4% का यानी कि 4 रुपये का, 4 रुपये का कितना हो जाता है, 8,000 यानी कि 2,000 का 4 रुपये, ठीक है। और टू जो भी 8% का डिबेंचर, ठीक है, कितने रुपए से, उसकी तो फेस वैल्यू 2,000 है और 100 के हिसाब से यानी 2 लाख रुपए। और साथ में जो हमने लॉस ऑन रिडम्पशन लिखा है, इसका हमें प्रीमियम बनाना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, कितने रुपए का, 8,000 रुपये का। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, इनका रिवीजन करते रहें और रेगुलर बेस पर मैं एक एक वीडियो तो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। एक एक वीडियो मैथ की, अकाउंट्स की, दोनों लाता रहूँगा। ये आपका डे 4 है आज के दिन का, ठीक है। तो डे 4 की वीडियो के लिए आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें, जितना भी रिवीजन हो सकता है मैं आपके लिए करवाऊँगा, ठीक है। और एंड टाइम पे हम कुछ लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो लाइव क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन हुई, और जो भी MCQ हो करेंगे उनकी लाइव क्लास लेंगे और उसमें आप अपना आंसर दिया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे हाइप भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।